हाय फ्रेंड्स, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के अंदर सर्कुलर मोशन का ये 5वां लेक्चर है। इसके अंदर हम लोग थ्योरी ऑफ वर्टिकल सर्कुलर मोशन ये पढ़ेंगे। अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उस पार्टिकल का एक पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी पता है तो दूसरी पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी निकालना सीखेंगे। जैसे देखिए, वर्टिकल प्लेन में मान लीजिए ये सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका रेडियस r है और पार्टिकल यहां पे है। मोशन इस तरह से हो रहा है ऐसे, तो यहां पे इस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी v1 है, ये पता है। तो यही पार्टिकल इस पे रिवॉल्व करते करते जब इधर कहीं पे आएगा, इधर कहीं पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा ये निकालना आज हम लोग सीखेंगे। और फिर वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ क्वेश्चन और वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ कंडीशंस देखेंगे। ठीक, वर्टिकल प्लेन पे हो रहे सर्कुलर मोशन को वर्टिकल सर्कुलर मोशन बोला जाता है और हॉरिजेंटल प्लेन पे हो रहे सर्कुलर मोशन को हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन बोला जाता है। जैसे देखिए, मान लीजिए कि ये एक स्ट्रिंग है और ये एक बॉल है, ये बॉल स्ट्रिंग से कनेक्ट है। अगर मोशन इस तरह से होगा, इस तरह से, तो इसको हॉरिजेंटल सर्कुलर मोशन बोलेंगे। ये पेन, ये मार्कर अभी हॉरिजेंटल प्लेन पे सर्कुलर मोशन कर रहा है, इस प्लेन में, इस प्लेन में। लेकिन यही मोशन अगर इस तरह से हो जाए, इस तरह से, तो यहां पे ध्यान से देखिए, तो ये मार्कर अभी वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन आज हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। आइए, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ये तो आइए एक पार्टिकल को वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन कराते हैं और फिर उस पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी एक पॉइंट पे पता होगा तो दूसरी पॉइंट पे निकालना सीखते हैं। ये मान लीजिए वर्टिकल सर्कुलर मोशन हो रहा है किसी पार्टिकल का, ये है सेंटर और ये रेडियस, और पार्टिकल अभी यहां पे है, टॉप मोस्ट पॉइंट पे, यहां पे है पार्टिकल। यानी कि t बराबर 0 पे जब मोशन को ऑब्जर्व करना शुरू किए उस वक्त पार्टिकल यहां पे है और पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी इस डायरेक्शन में u है और पार्टिकल का मोशन इस तरह से हो रहा है, ऐसे घूम रहा है पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे। ठीक ठीक, यही पार्टिकल इस पे घूमते घूमते यहां पे आ गया, सेंटर पे एंगल सबटेंड कर दिया थीटा, और इस पॉइंट पे पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी ये मान लेते हैं v है, v। ठीक, और पार्टिकल यहां से थोड़ा और आगे आया इस सर्कुलर आर्क पे, थोड़ा और आगे यहां आया और सेंटर पे एंगल सबटेंड कर दिया d थीटा, ये d थीटा। तो इस आर्क का लेंथ कितना होगा? ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक में है। ये सेंटर पे सबटेंड एंगल d थीटा टेंडिंग टू 0 है, बहुत छोटा एंगल है, और ये दोनों पॉइंट इतना नजदीक नजदीक में है कि इन दोनों पॉइंट के बीच के इस आर्क लेंथ को हम स्ट्रेट भी मान सकते हैं। किसी आर्क पे अगर दो पॉइंट दूर दूर में लेंगे तो दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ ये होगा और आर्क लेंथ ये होगा। लेकिन यही दोनों पॉइंट अगर इस आर्क पे बहुत नजदीक नजदीक में ले लें
तो जो दोनों पॉइंट के बीच का स्ट्रेट लेंथ होगा वही आर्क लेंथ भी होगा। तो यहाँ पे ये दोनों पॉइंट बहुत नजदीक नजदीक में है, तो इस आर्क लेंथ को हम स्ट्रेट लेंथ भी मान सकते हैं। और यहाँ पे इस आर्क का लेंथ होगा, आर्क का लेंथ, इसको dx बोल देते हैं आर्क लेंथ को। ये आर्क का लेंथ होगा रेडियस इंटू सेंटर पे सबटेंड एंगल d थीटा, रेडियस इंटू सेंटर पे सबटेंड एंगल d थीटा। तो आर डी थीटा होगा इस आर्क का लेंथ। ठीक ठीक। अब यहां पे इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इस भी से कुछ अलग होगा, क्योंकि पार्टिकल यहां से यहां पे आ जाएगा तो टेंजेंशियल वेलोसिटी बदल जाएगा, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्सीलरेशन है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी लगातार बदलेगा। तो इस पॉइंट पर टेंजेंशियल वेलोसिटी मान लेते हैं, इस पॉइंट के टेंजेंशियल वेलोसिटी इस भी में कुछ चेंज आ गया डी भी का। इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है v और इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी इसी v में कुछ चेंजिंग आ गया dv का, यानी कि इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच पार्टिकल के टेंजेंशियल वेलोसिटी में dv का चेंजिंग है। और इन दोनों पॉइंट के बीच का ये लेंथ dx यानी कि rd थीटा है। तो अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पार्टिकल कितने एक्सीलरेशन से आया वो एक्सीलरेशन निकाल लेते हैं, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंजिंग है dv का, ये लेंथ है rd थीटा, तो इन दोनों पॉइंट के बीच पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना होगा ये निकाल सकते हैं। तो इन दोनों पॉइंट के बीच पार्टिकल में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन का फॉर्मूला dv टेंजेंशियल बाय dt। तो v टेंजेंशियल में चेंजिंग आया है dv का, तो dv बाय dt, और इसी इक्वेशन को dx से मल्टीप्लाई और dx से डिवाइड कर देंगे इस लेंथ से। तो ये dx बाय dt ये बताएगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, dx बाय dt ये होगा टेंजेंशियल वेलोसिटी, और फिर dv बाय dx, dv बाय dx। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ऐसे भी लिखा जा सकता है v dv बाय dx। अब इस पार्टिकल का जो वेट होगा mg वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में mg, और इसी वेट का दो कंपोनेंट लेंगे, एक रेडियली इनवर्ड और एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में। तो टेंजेंशियल डायरेक्शन में वेट का कंपोनेंट आएगा तो वही कंपोनेंट एक्सीलरेशन लाएगा टेंजेंशियल डायरेक्शन में। यहां पे ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये लाइन इन दोनों लाइन को कट कर रहा है, तो ये एंगल थीटा तो ये एंगल भी थीटा। और ये रेडियस और ये टेंजेंट, तो mg को अगर इधर ब्रेक करेंगे तो ये आएगा mg cos थीटा, mg का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में mg cos थीटा, और इसी mg का कंपोनेंट टेंजेंशियल डायरेक्शन में आएगा mg sin थीटा। तो इस पार्टिकल पे टेंजेंशियल डायरेक्शन का फोर्स मिल गया। अब इसी टेंजेंशियल डायरेक्शन के फोर्स को पार्टिकल के मास से डिवाइड करेंगे तो टेंजेंशियल डायरेक्शन का एक्सीलरेशन मिलेगा, एक्सीलरेशन इक्वल टू F बाय m। तो A टेंजेंशियल इक्वल टू F टेंजेंशियल बाय m, और F टेंजेंशियल mg sin थीटा है, mg sin थीटा बाय m, तो m से m कटेगा, और टेंजेंशियल एक्सीलरेशन इक्वल टू g sin थीटा। यही वो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है जो इस पार्टिकल के टेंजेंशियल वेलोसिटी में लगातार चेंजिंग लाएगा।
क्योंकि ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन है पार्टिकल का और ये भी टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ही है पार्टिकल का इन दोनों पॉइंट के बीच। तो इन दोनों को इक्वल करके देखते हैं, फिर हमें भी यानी कि टेंजेंशियल वेलोसिटी और इस एंगल में रिलेशन मिलेगा। तो आइए इन दोनों को इक्वल करते हैं। भी डी वी बाई डी एक्स, भी डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू जी साइन थीटा, जी साइन थीटा ये। और dx क्या है? ये dx है पार्टिकल के टेंजेंशियल वेलोसिटी dv चेंज होने में पार्टिकल कितना दूर गया। तो पार्टिकल यहां से यहां आ गया है, dv चेंज होने में टेंजेंशियल वेलोसिटी में dv का चेंज आने में पार्टिकल यहां से यहां आ गया है। तो यही है dx, ये dx rd थीटा के बराबर। तो इस dx को यहाँ पे rd थीटा लिखेंगे। तो वी डी वी बाय आर डी थीटा इक्वल टू जी साइन थीटा। तो वी डी वी इक्वल टू आर जी और फिर साइन थीटा डी थीटा, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इस इक्वेशन को दोनों तरफ इंटीग्रेट करते हैं। पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी u से v हो गया है सेंटर पे थीटा एंगल घूमने में, यानी कि पार्टिकल एंगल घुमा है 0 से थीटा और टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गया है u से v। तो यहाँ पे v का लिमिट लगाएंगे, यहाँ पे v का लिमिट लगाएंगे u से v और यहाँ पे थीटा का लिमिट लगेगा, थीटा का लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा। पार्टिकल 0 से थीटा एंगल घूम गया है u से v टेंजेंशियल वेलोसिटी होने में। तो अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2, जिस तरह से x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होता है, उसी तरह से v dv का इंटीग्रेशन v स्क्वायर बाई 2 और इसमें लिमिट u से v इक्वल टू, ये आर जी कॉन्स्टेंट है, रेडियस ऑफ सर्किल कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेंगे, आर जी को बाहर निकाल लेंगे और फिर साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा और इसमें लिमिट लगाएंगे 0 से थीटा, 0 से थीटा। ठीक, अब इसी चीज को यहां पे लिखते हैं, इसको मिटा के। अब इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा v स्क्वायर बाई 2, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2, तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू, इस तरफ आर जी ये कांस्टेंट है, माइनस को बाहर ले लेते हैं यहाँ पे और इसमें अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा cos थीटा, फिर माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो ये आएगा cos थीटा और माइनस करके लोअर लिमिट पुट करेंगे तो cos 0। ये तो यहां से इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर में v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस आर जी इंटू कॉस थीटा और माइनस cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा ये। अब इस 2 को यहां पे भेज देते हैं तो ये इक्वेशन बनेगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू माइनस 2rg इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ये इसको लिख सकते हैं v स्क्वायर इक्वल टू, इस u स्क्वायर को उस तरफ लिखेंगे तो माइनस है तो प्लस में हो जाएगा, तो u स्क्वायर माइनस 2gr इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ये अब इसको मिटा देते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर और यहां से इस माइनस को अंदर घुसा देते हैं इस ब्रैकेट के अंदर, तो cos थीटा प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा
और ये 1 माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, तो इस माइनस को अंदर घुसाइए, तो यहाँ पे प्लस 2GR इंटू 1 प्लस में और फिर कॉस थीटा माइनस में, ये तो ये मिला 2 पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी और एंगल में रिलेशन। यहां पे इस फिगर में एक चीज देखिए, पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी u से v होने में पार्टिकल थीटा एंगल घूम गया है, और यहां पे एक चीज और देखिए, पार्टिकल का टेंजेंशियल वेलोसिटी u से v होने में पार्टिकल वर्टिकली कितना नीचे आ गया है, वर्टिकली कितना डाउन आ गया है, ये देखिए। तो पहले पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल लेवल ये था, ये, और अब पार्टिकल का हॉरिजॉन्टल लेवल ये है। तो पार्टिकल t बराबर 0 पे यहां था और कुछ टाइम के बाद पार्टिकल यहां पे आ गया, तो पार्टिकल वर्टिकली इतना नीचे आ गया, पार्टिकल वर्टिकली डाउन आ गया है, नीचे आ गया है। तो यहां पे ये लेंथ कितना होगा, वर्टिकली कितना नीचे आया, ये लेंथ। तो इसके लिए ये लेंथ निकालना पड़ेगा। ये लेंथ कितना होगा, ये लेंथ होगा, ये है रेडियस, और इस रेडियस को इस पे प्रोजेक्ट करेंगे तो ये लेंथ होगा r cos थीटा। तो ये लेंथ होगा r cos थीटा, स्मॉल r है रेडियस, ये, और ये सेंटर से लेके यहां तक ये पूरा r है, और इस r में से अगर इस r cos थीटा को घटा देंगे तो ये लेंथ मिलेगा कि वर्टिकली कितना डाउन आ गया पार्टिकल। तो ये लेंथ होगा r माइनस r cos थीटा, ये यानी कि r इंटू 1 माइनस cos थीटा, ये होगा ये लेंथ, वर्टिकली कितना डाउन आ गया, r माइनस r cos थीटा। ठीक, तो अब इस फॉर्मूला में ये देखिए, ये r इंटू 1 माइनस cos थीटा ही तो है। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं कि पार्टिकल वर्टिकली कितना नीचे आ गया, वही है ये, यानी कि ये r माइनस r cos थीटा। तो इसको बोल देते हैं h वर्टिकल, इसको बोल देते हैं h वर्टिकल, कि पार्टिकल वर्टिकली कितना डाउन आ गया, r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो इस टर्म को लिख सकते हैं h वर्टिकल। तो ये फॉर्मूला आएगा v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वर्टिकल, कि पार्टिकल वर्टिकली कितना डाउन आ गया। तो ये मिला इक्वेशन, ये जाना पहचाना इक्वेशन सा लग रहा है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh, और यहाँ पे ये h है पार्टिकल के पोजीशन का वर्टिकल सेपरेशन, कि वर्टिकली कितना डाउन आया। ठीक, तो इसको ध्यान रखिएगा। आइए अब इस इक्वेशन को यहाँ पे लिखते हैं, और फिर इस इक्वेशन में ये u v और h वर्टिकल क्या है ये भी लिखते हैं, और इस इक्वेशन को किस तरह से क्वेश्चन पे अप्लाई करना है ये सीखते हैं। अभी अभी हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल के टेंजेंशियल वेलोसिटी से रिलेटेड एक फॉर्मूला पढ़े हैं, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वर्टिकल। ये इस फॉर्मूला में ये u वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल का इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये u इनिशियल टेंजेंशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का, और ये भी इसी पार्टिकल का फाइनल पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है, ये भी है फाइनल टेंजेंशियल वेलोसिटी। और ये h वर्टिकल, ये h वर्टिकल है इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन,
वर्टिकल सेपरेशन बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये है ये एच वर्टिकल। तो यहाँ पे ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन ये है, ठीक। और यहाँ पे इनिशियल पॉइंट ऊपर है और फाइनल पॉइंट नीचे है, तो एच वर्टिकल का डायरेक्शन डाउनवर्ड है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का डायरेक्शन तो ऑलवेज डाउनवर्ड होता है, वर्टिकली डाउनवर्ड। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट नीचे हो जाए और फाइनल पॉइंट ऊपर हो जाए तो एच वर्टिकल का डायरेक्शन अपवर्ड हो जाएगा और जी का डायरेक्शन ऑलवेज डाउनवर्ड। तो ऐसी कंडीशन में यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, यानी कि इनिशियल पॉइंट अगर ऊपर है और फाइनल पॉइंट नीचे है तो ये है एच वर्टिकल डाउनवर्ड। तो एच वर्टिकल डाउनवर्ड रहेगा तो फॉर्मूला यही होगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। लेकिन अगर इनिशियल पॉइंट नीचे और फाइनल पॉइंट ऊपर हो जाए तो एच वर्टिकल अपवर्ड हो जाएगा और जी वर्टिकली डाउनवर्ड। तो यहाँ पे एच वर्टिकल अपवर्ड और जी वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाएगा। इस केस में इस फॉर्मूला में यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे, प्लस से माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh वर्टिकल ये। और वैसे भी हम लोग पढ़े हैं कि जब कोई पार्टिकल ऊपर से नीचे आ रहा होता है तो g का वैल्यू पॉजिटिव होता है, और अगर कोई पार्टिकल नीचे से ऊपर जा रहा होता है तो g का वैल्यू नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे ये g नेगेटिव साइन के साथ आ गया है, ये मोशन 1D में पढ़े भी हैं हम लोग, ठीक। तो ये दोनों चीज ध्यान रखिएगा। अब इस फॉर्मूला की वैलिडिटी देख लेते हैं कि ये फॉर्मूला वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहे पार्टिकल पे कब तक वैलिड रहेगा। तो देखिए, अगर कोई पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है और इसका रेडियस ये r कांस्टेंट है, ये r में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, मोशन प्योरली सर्कुलर है, तो ये फॉर्मूला इस पे हमेशा वैलिड रहेगा। लेकिन यहीं पे अगर इस r में चेंजिंग आ जाए, रेडियस कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, तो जिस पॉइंट पे रेडियस कम या ज्यादा हो गया उस पॉइंट के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगा। जैसे देखिए, इस स्ट्रिंग से यहाँ पे मार्कर को कनेक्ट कर दिए हैं। इस मार्कर को अगर इस डायरेक्शन में वेलोसिटी देंगे तो ये मार्कर ऐसे घूमेगा। लेकिन इसको आप ध्यान से देखिएगा, देखिए ये मार्कर यहां से शुरू हुआ और यहां तक तो प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए गया, लेकिन यहां पे आके स्ट्रिंग लूज हो गया। देखिए एक बार और देखिए, ये मार्कर यहां से लेके यहां तक प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए गया और यहां पे स्ट्रिंग लूज हो गया। तो जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज हो गया उस पॉइंट के बाद इस फॉर्मूला की वैलिडिटी खत्म हो जाएगा, और जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज हुआ उस पॉइंट पे इस फॉर्मूला में टेंजेंशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर कर लेंगे, ठीक। देखिए ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का ये एंड फिक्स है और यहाँ पे एक बॉल है, यहाँ पे एक बॉल बंधा हुआ है। इस बॉल को अगर इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी देंगे तो ये बॉल ऐसे जाएगा और यहाँ पे आके मान लीजिए कि ये बॉल ऐसे इधर आ गया। तो इधर आ गया बॉल, तो रेडियस में कमी आ गया, रेडियस कम हो गया, स्ट्रिंग लूज हो गया। यहां से यहां तक तो स्ट्रिंग टाइट है, लेकिन यहां के बाद स्ट्रिंग लूज हो गया। तो जिस पॉइंट के बाद स्ट्रिंग लूज हो गया उस पॉइंट के बाद
इस फॉर्मूला की वैलिडिटी खत्म हो जाएगा और जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज हुआ है उस पॉइंट पे इस फॉर्मूला में टेंजेंशियल वेलोसिटी को 0 कंसीडर करके पुट कर देंगे। ठीक, तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो इस फॉर्मूला में u v h वर्टिकल क्या है ये समझ में आया। इस फॉर्मूला में यहाँ पे कब प्लस और कब माइनस लेना है ये भी समझ में आया और इस फॉर्मूला की वैलिडिटी कब तक रहेगा ये भी समझ में आया। इस फॉर्मूला की इसकी वैलिडिटी तब तक रहेगा जब तक रेडियस कांस्टेंट रहेगा। स्ट्रिंग अगर लूज हो गया तो रेडियस में कमी आ जाएगा और जिस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज होगा उस पॉइंट के बाद इसकी वैलिडिटी खत्म हो जाएगा और उस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करके इसमें पुट करेंगे। ठीक, तो इतना समझ में आया। अब आइए इस पे 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए, तो आइए पहला क्वेश्चन सिंपल लेते हैं। एक पार्टिकल वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका रेडियस r है और पार्टिकल अभी इस पॉइंट पे है और इस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी v u 10 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, और यही पार्टिकल घूमते 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 यहां पे आ गया और इस पॉइंट पे इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी पता करना है। ठीक, तो इन दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन क्या है ये भी पता होना चाहिए। तो वर्टिकल सेपरेशन h वर्टिकल मान लेते हैं 4 मीटर ये, और ये है इनिशियल पॉइंट, ये है फाइनल पॉइंट। तो h वर्टिकल का डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो आइए इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। ये v फाइंड करना है इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी। तो v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वर्टिकल, और यहाँ पे प्लस नहीं या माइनस, तो इनिशियल पॉइंट ऊपर है और फाइनल पॉइंट नीचे है, h वर्टिकल डाउनवर्ड है, g के डायरेक्शन में है h वर्टिकल का डायरेक्शन, तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। तो यहाँ से v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर, इनिशियल पॉइंट पे वेलोसिटी 10, तो 10 का स्क्वायर 100 प्लस 2 g का वैल्यू 10 कंसीडर करेंगे और h वर्टिकल 4 मीटर 4, तो ये आएगा 100 प्लस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 10 80, तो ये आएगा 180। तो v का वैल्यू अंडर रूट 180 मीटर पर सेकेंड, यानी कि इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी अंडर रूट 180 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक, तो ये सिंपल क्वेश्चन था। आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। अगर इसी में पूछ दे ऐसा कि इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड और इसी लेवल में इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी कितना होगा, ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप ध्यान से देखिए, इन दोनों पॉइंट के बीच वर्टिकल सेपरेशन है ही नहीं, सेम हॉरिजेंटल लेवल में है दोनों पॉइंट। मोशन इस तरह से हो रहा है पार्टिकल का। तो अगर इसमें फॉर्मूला लगाएंगे v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh वर्टिकल, तो यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच वर्टिकल सेपरेशन है ही नहीं, सेम हॉरिजेंटल लेवल में है, तो h वर्टिकल 0 है। यहाँ पे h वर्टिकल 0 है तो ये टर्म 0 हो जाएगा। तो यहाँ से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर, यानी कि v बराबर u आएगा, यानी कि इस पॉइंट पे वही वेलोसिटी होगा जो इस पॉइंट पे है। तो इन दोनों पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों पॉइंट सेम हॉरिजेंटल लेवल में है, वर्टिकल सेपरेशन है ही नहीं। ठीक, आइए अब दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। तो देखिए एक क्वेश्चन है कि एक स्ट्रिंग का एक एंड फिक्स है और इस स्ट्रिंग के दूसरे एंड से एक बॉल कनेक्ट है, इसका मास है m, और इस बॉल को इस डायरेक्शन में
स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस लोएस्ट पॉइंट पे, लोअर पॉइंट पे कितना वेलोसिटी दे दे ताकि ये बॉल प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए यहां तक आ जाए, यहां तक आ जाए प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए। यहां के बाद ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, यानी कि बॉल इधर आ जाएगा, तो ये स्ट्रिंग लूज हो जाएगा। तो ये जो फॉर्मूला है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH वर्टिकल, इसकी वैलिडिटी इस पॉइंट के बाद खत्म हो जाएगा। तो जिस पॉइंट के बाद स्ट्रिंग लूज हो गया है उस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 कंसीडर करके इसमें पुट करना है। तो इस पॉइंट पे कितना वेलोसिटी होगा ताकि ये यहां पे आके स्ट्रिंग लूज हो जाए, यानी कि ये एंगल दिया हुआ है, ये एंगल है 53 डिग्री, 53 डिग्री। हॉरिजेंटल के साथ ये स्ट्रिंग 53 डिग्री के एंगल पे आके लूज हो गया है, यानी कि यहां तक प्योरली सर्कुलर मोशन है। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक ये फॉर्मूला वैलिड है, और इस पॉइंट पे स्ट्रिंग लूज हो गया है तो इस पॉइंट पे टेंजेंशियल वेलोसिटी 0 ले लेंगे इसमें पुट करने के लिए। तो इस पॉइंट का ये वेलोसिटी पूछा गया है, ये U इक्वल टू वॉट है। और इस स्ट्रिंग का लेंथ ले लेते हैं जो इसके लिए रेडियस का काम करेगा इस सर्कुलर मोशन में, इसका रेडियस ले लेते हैं 10 मीटर, ये ठीक। तो यहां पे ये भी इस पॉइंट का वेलोसिटी है तो ये 0 ले लेंगे, ये U स्क्वायर, ये U पूछा गया है, ये इनिशियल पॉइंट ले लेते हैं, ये फाइनल पॉइंट, और यहां पे प्लस होगा या माइनस, तो इनिशियल पॉइंट नीचे, फाइनल पॉइंट ऊपर, दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन ये होगा, ये इनिशियल टू फाइनल। तो ये H वर्टिकल अपवर्ड है और G वर्टिकली डाउनवर्ड, तो यहां पे नेगेटिव साइन आ जाएगा, तो -2 और G का वैल्यू 10 और H वर्टिकल, इसको लिख देते हैं एक बार 2GH वर्टिकल। तो 0 इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2G का वैल्यू 10 और H वर्टिकल, तो H वर्टिकल यहां से निकाल लेंगे, ये है H वर्टिकल, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का वर्टिकल सेपरेशन ये। तो यहां से यहां तक तो R है, ये रेडियस के बराबर ही है 10 मीटर, लेकिन यहां के बाद ये लेंथ कितना है, तो ये लेंथ होगा, अगर इस रेडियस को यहां तक तो स्ट्रिंग टाइट है, स्ट्रिंग लूज नहीं हुआ है यहां तक, तो इस स्ट्रिंग को अगर इस पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा R cos थीटा, और इसी स्ट्रिंग लेंथ को इस पे ब्रेक करेंगे तो ये आएगा R sin थीटा। तो ये लेंथ होगा R sin थीटा, और R है 10 मीटर और sin थीटा है ये 53 डिग्री, तो sin 53 डिग्री का वैल्यू 4/5, तो 5 से ये 10 कटेगा 2, और 2 इंटू 4 8 मीटर, तो ये आया 8 मीटर और ये है 10 मीटर, तो H वर्टिकल आया 10 प्लस 8 18 मीटर, तो यहाँ पे 18 मीटर पुट करेंगे, ठीक। तो यहां से अब ये U मिल जाएगा, U को इस तरफ लाएंगे तो -U स्क्वायर इक्वल टू -2 इंटू 10 इंटू 18, तो माइनस से माइनस कटेगा और U का वैल्यू 18 इंटू 2 36, और 36 इंटू 10 360, और इस पे रूट आएगा, U पे स्क्वायर है तो इतना मीटर पर सेकेंड। इस लोएस्ट पॉइंट पे अगर हॉरिजेंटल या फिर टेंजेंशियल डायरेक्शन में √360 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी देंगे तो ये पार्टिकल हॉरिजेंटल के साथ 53 डिग्री के एंगल तक चला जाएगा प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए, और इसके बाद प्योरली सर्कुलर मोशन नहीं होगा, स्ट्रिंग लूज हो जाएगा, ठीक। तो ये अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको देखिए ध्यान से। तो इस लेक्चर में हम लोग
वर्टिकल सर्कुलर मोशन का थ्योरी पढ़ लिए। अगले लेक्चर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन के ऊपर कुछ कंडीशंस निकालेंगे कि स्ट्रिंग से इसी तरह से बॉल बंधा रहेगा तो इस लोएस्ट पॉइंट पे मिनिमम कितना वेलोसिटी देंगे ताकि ये पार्टिकल या ये बॉल प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए एक राउंड पूरा कर जाए, और फिर मिनिमम कितना वेलोसिटी देंगे ताकि ये प्योरली सर्कुलर मोशन करते हुए टॉप मोस्ट पॉइंट तक पहुंच जाए। तो इस तरह का कंडीशंस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।